morning. Today I'll complete the previous chapter of history. Let's start. तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था, हमने पिछले चैप्टर्स में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे कि हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हमने लोग कहाँ रहते थे और कहाँ पे कृषि का विकास कहाँ से स्टार्ट हुआ था, और जो किरधर और सुलेमान की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पे पालतू जानवर के जो अवशेष मिले थे, हमने उसके बारे में पढ़ लिया था। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दैट चैप्टर। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आज मैप बना करके बीच में मगध लिखा है। मगध क्या है? मगध प्रेजेंट का बिहार है ना। मगध जो है वो प्रेजेंट का बिहार है। ये जो क्लास 6 की फर्स्ट एनसीईआरटी चैप्टर का फर्स्ट वाला चैप्टर है, ठीक है। व्हेन, वेयर एंड हाउ, उसका आज लास्ट वीडियो है, आज इसको देखिएगा और ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मगध लिखा हुआ है, ये बिहार में है, प्रेजेंट बिहार में है। ये जो मगध था, ये पहले मगध जो डायनेस्टी थी, ये बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी। ये इस डायनेस्टी में काफी पावरफुल राजा जो है उन्होंने शासन किया था। तो इसको हमें याद रखना है, ये जो थी वो बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी। ओके, पावरफुल डायनेस्टी है ना। और इसमें बहुत सारे शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने शासन किया था, तो इसलिए इसका नाम आपको उस चैप्टर में मिल रहा है, मगध का। अब आते हैं थोड़ा सा अपने ज्योग्राफिकल, और उस पे आते हैं ज्योग्राफिकल प्लेसेस पे आते हैं मैप में। तो आप भी देखे होंगे क्लास 6 के जो मैप है उसमें आपका इंडिया का मैप बना है। अब इसमें हमें एक चीज़ और देखनी है कि जो हमारा मैप है ये क्या है। यहाँ पे आपका हिमालय पर्वत है, यहाँ पे आपका इधर ये वाले जो है एरिया, यहाँ पे आपका पर्वत है हिमालय का, ठीक है। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पूरा पहाड़ ही पहाड़ है, ठीक है। इसी के बीच में ही आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सारे इसी में बसे हुए हैं। उसके बाद इधर तो आपको पता ही है, इधर पूरा समुद्र है जिसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बे ऑफ बंगाल हम इंग्लिश में कहते हैं। इधर है आपका अरब सागर, है ना। इधर हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, हिंदी वालों के लिए बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। इधर हम बोलते हैं अरब सागर, है ना। अरब सागर ये हिंदी है, इसको इंग्लिश में लिखा जाता है अरेबियन सागर, अरेबियन सी, है ना। अरेबियन सी इसको इंग्लिश में लिखते हैं। तो ये देखिए आप इसको जो आप ज्योग्राफिकल उस पे देखेंगे तो इधर भी आपको समुद्र मिलेगा, सी मिल रहा है, इधर भी सी है, इधर आपका पहाड़ से है। तो मतलब हमारा जो ज्योग्राफिकल, हमारा इंडिया का जो ज्योग्राफिकल है वो काफी ब्लॉक है। ब्लॉक कैसे कह सकते हैं? समुद्र है, पहाड़ है। तो जब ये पुराने उस टाइम की जब हम बात कर रहे हैं, आज से 25 BC, 25,000 BC, 3500 BC, इतने वर्ष पूर्व की जब हम बात करते हैं तो इस टाइम पे जो लोग हुआ करते थे, जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में भी बताया था कि वो लोग आखिर तक संग्राहक होते थे। वो लोग जगह जगह पर जाते थे और शिकार करते थे, और जैसे वहाँ का चीज़ खत्म, जैसे वहाँ का उनका जो भी चीज़ थी, खाने पीने की चीज़ें, जो भी उनके यूज़ की चीज़ें जैसे खत्म होती थी, वो नेक्स्ट जगह पे ट्रांसफ़र हो जाते थे और फिर उस जगह पे वो अपने खाने की तलाश में जाते थे। और जो हमारा जो इंडिया है, जो एशिया कॉन्टिनेंट में है, इसके अलावा भी और भी मतलब जो भी नगर थे वो धीरे धीरे विकास हो रहे थे, नगरों का विकास हो रहा था। और भी जगह पे तो लोग होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमारे ही इंडिया में ही लोग थे, हर जगह पे थे। तो उसमें क्या हुआ, काफी लोग, बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि मतलब समुद्र जो है उसके जब उसको पार करेंगे तो भी हमें जमीन मिल सकती है या रहने के लिए हमें मिल सकता है। तो जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने पार किया, बहुत लोगों ने समुद्र को पार किया। तो काफी दूसरे कॉन्टिनेंट से लोग एशिया में आए तो यहाँ पे बस गए, यहाँ के लोग काफी दूर गए तो वहां पे बस गए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमारा जो इंडिया है वो मतलब वो वहाँ पे परंपराएं भी बदलती चली गई और बहुत सारे लोग आए और गए। इस तरीके से इसका जो है डेवलप हुआ, इस तरीके से ये इंडिया डेवलप हुआ। काफी तरह के लोग आए, कुछ बाहर भी चले गए, कुछ लोग आए, तो इस तरीके से हुआ। इसमें आप मगध याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं इसको मैं रफ करती हूँ इस मैप को। और अब इस चैप्टर में 3-4 चीजें और आई हैं, उसका क्या है, हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या वो चैप्टर्स में आई हुई चीजें हैं, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि आखिर में वो सारी चीजें क्या हैं। तो जैसे कि आप पहला देखेंगे, फर्स्ट नाम आता है इंडिया। इंडिया का नाम कैसे पड़ा, ठीक है। इंडिया जो है नाम वो हमारा
कैसे पड़ा हमारा इंडिया ने, ठीक है। और हम अपने इंडिया को भारत के नाम से भी जानते हैं, है ना, हम इसको भारत के नाम से भी जानते हैं। तो जब मैंने अभी मैप बनाया हुआ था, देखिए ये जो मैंने अभी ऐसे करके इस तरीके से जो मैंने मैप बनाया हुआ था, तो जो ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया उत्तर पश्चिम एरिया है ना, उत्तर ये हमेशा नॉर्थ होता है, आप सबको पता है ये नॉर्थ होता है, और इधर पश्चिम होगा आपका, इधर होगा। तो जो ये उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया था, इससे जो लोगों ने एंटर किया, इससे यूनानी और जो हिंद वगैरह जो लोग एंटर किए, उन्होंने इसका नाम इंडिया रखा। उसका रीजन क्या था, यहाँ पे ही एक पर्वत था जिसे हम कहते हैं हिंदुस पर्वत था। यहाँ पे एक पर्वत था जिसका नाम था हिंदुस, ठीक है। तो इस पर्वत से लोग जब इस पर्वत के बाद ही हमारा इंडिया में ये लोग एंटर करते थे, तो हिंदुस को इन्होंने हिंदुस से ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इंडिया का, है ना, हिंदुस से ही इन्होंने इंडिया बना दिया और हिंदुस्तान भी बना दिया। तो अगर ये नाम हम देखते हैं तो ये नाम हमको किनके द्वारा मिला है, तो यूनानी जो इस साइड से आए थे अफगानिस्तान वगैरह से, और हिंद लोगों की वजह से हिंद और यूनानी जो है इसका नाम इंडिया रखे थे, ठीक है। और जो भारत का जो नाम है, ये जो हमारा जो चार हमारे जो वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो वेद, तो जो ऋग्वेद में ये हमारा जो नाम है ये उल्लेखित है बहुत साल पहले। तो ये जो हमारा जो है ये हमारा ऋग्वेद में है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा नाम है ये ऋग्वेद में उल्लेखित है, इसके अकॉर्डिंग इसका जो नाम है वो भारत पड़ा। ऋग्वेद में उल्लेखित है मतलब हम कह सकते हैं संस्कृत में, संस्कृत भाषा में ऋग्वेद में इसका जो नाम है भरत वो उल्लेखित है, तो भरत के नाम पे ये भारत पड़ा। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं, जो कि नेक्स्ट चीज है रिकॉर्ड, अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं, तो जो अभिलेख होते हैं वो बड़े बड़े पत्थरों, बहुत बड़े बड़े जो सॉलिड चीज होती थी, बड़े बड़े पत्थरों पे पहले के लोगों ने ऐसे आपको बुक्स में भी मिलेंगे, ऐसे पर्वतों, ऐसे पत्थरों पे, ऐसे पर्वतों पे चीजें लिखी, अरे सॉरी पर्वत, पहाड़, ये पत्थरों पे इस तरीके से चीजें लिखी हुई हैं, जिसे हम बोलते हैं अभिलेख। कोई बहुत सॉलिड चीज, कोई बहुत ही कठोर चीज, उस पे आकृतियां हुई हो, उस पे लिपियां हुई हो, मतलब उस पे कुछ लिखा हुआ हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अभिलेख, जिससे हमें पहले प्राचीन हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अभिलेख इंग्लिश में इसको हम बोल सकते हैं रिकॉर्ड। इससे हमको क्या पता चलता है, तो इससे हमें हिस्ट्री के बारे में अपनी पता चलता है ना, हिस्ट्री के बारे में हमको पता चलता है। तो ये क्या होता है, ये अभिलेख होता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसमें वर्ड का नाम, इसमें फिर आया है तिथियां, डेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो डेट्स के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो डेट्स मैंने आपको बताया था कि 0 है उसके इधर और उसके इधर। अब आप देखिए 0 मान लीजिए, यहाँ पे जो क्रिश्चियंस के जो देखता है, जो जीसस क्राइस्ट है ना, ईसा मसीह जिसे हम बोलते हैं हिंदी में ईसा मसीह। अब यहाँ पे आप मान लीजिए, यहाँ पे ये हैं, इनका जन्म के पहले और इनके जन्म के बाद। इनके जन्म के पहले जो भी चीजें आएंगी वो BC में लिखी होंगी, इनके जन्म के बाद जो भी डेट्स आएंगी वो AD में लिखी होंगी, ठीक है। AD का फुल फॉर्म होता है एना डोमिनी, क्या होता है, AD का फुल फॉर्म होता है एना डोमिनी। BC का होता है बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। जैसे कि अभी जब हिस्ट्री में ही आप पढ़ते होंगे, जब यहाँ पे अभी हमने जब ये फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया, उसमें आया है 2500 ईसा पूर्व, मतलब 2500 आया है ना, 2500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो BC बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। तो इसका मतलब जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले वो BC, जीसस क्राइस्ट, अब यहाँ पे आएगा आपको 100 AD आएगा, फिर 25 AD आएगा, 200 AD आएगा, फिर यहीं पे कहीं जाके जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, 2023। तो ये 2023 है हमारा, वो भी तो इधर ही वाले पोर्शन में आएगा, बट पहले में BC आता है, इसका मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले, ठीक है। तो डेट्स ऐसे क्लियर हो गई आप लोगों को, सॉरी, है ना। चलिए नेक्स्ट, यात्रा, ट्रैवलिंग। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि ट्रैवलिंग लोग क्यों करते थे। ट्रैवलिंग 2-3 कारण थे ट्रैवलिंग करने के। एक तो लोगों को, जब लोगों के पास साधन खत्म हो जाते थे, मतलब जब उनके पास साधन जो थे वो खत्म हो जाते थे, खाने पीने के जो भी साधन, तो वो ट्रैवलिंग करते थे। और इसी तरीके से
जो है बहुत बाहर के लोग भी हमारे देश में आए और बस गए, हमारे देश के भी लोग बाहर में जाके बस गए। इस तरीके से ही हमारी संस्कृति का विकास हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद में अब एक वर्ड आता है लाइफ स्टाइल। तो हम लाइफ स्टाइल के बारे में क्या ही बोल सकते हैं। लाइफ स्टाइल हमारी ये है कि जो भी लोग अब ये लाइफ स्टाइल हमारे दो चीजों में बटेगी। पहली बटेगी हमारे विलेज पे, और ये जो हमारी बटेगी ये सिटी पे बटेगी, ठीक है। ग्रामीण, मान लीजिए विलेज को ग्रामीण और सिटी को आप शहरी बोल सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पे थे वो किस चीज पे डिपेंडेंट थे, तो वो कृषि पे डिपेंडेंट थे, फार्मिंग पे, पशुपालन पे थे, है ना, पशुपालन पे थे, और वो हंटिंग करने में थे, शिकार पे, है ना, शिल्पकार पे, यही सब पे थे। और जो लोग यहाँ पे थे वो व्यापार पे थे, बिजनेस पे थे, मानिए छोटा मोटा कोई बिजनेस कर रहे हैं, शिल्पकारी वगैरह कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से उनका जो लाइफ स्टाइल है वो डिपेंडेंट था। एक वर्ड और आता है पहले की हम जो भी चीजें हमारे हिस्ट्री में जो भी लिखी हुई हैं उसे हम, आप सबने सुना होगा, उसे हमने बोला पांडुलिपि। पांडुलिपि मतलब कोई भी मतलब लिखा हुआ चीज को हम पांडुलिपि बोलते थे। वो हिंदी में भी लिखा जा सकता है, इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है। जहां से हमको हिस्ट्री के बारे में पता चला है, जो स्रोत हमें पता चले हैं, उसे हम पांडुलिपि बोलते थे, ठीक है।